friends, you are most welcome in BIMT YouTube classes. And your class is MBA first year, and your subject is Business Research Methods. And today we will discuss about research proposal. आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि भाई आपके क्या साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, क्या साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनका आपका एक तरीके से क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम बात जब रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब हम एक कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और उस जो रिसर्च आपकी होती है, ठीक है, उसे हम आगे प्रोसेस में लाते हैं तो हमें उसका एक प्रॉपर जो है रिसर्च का एक प्रपोजल बना के चलना होता है। ठीक है, प्रपोजल में बेसिकली क्या होगा कि भाई हम क्या जो हमारे रिसर्च होगी इसका हम क्या टॉपिक लेंगे, ठीक है, क्या हम रिसर्च मेथोडोलॉजी लेंगे, क्या हम लिटरेचर लेंगे, वहाँ पर क्या कितनी हम वहाँ पर कॉस्ट इनकर्ड करेंगे, कितने टाइम में उसे हम पूरा करेंगे, तो हम एक प्रॉपर एक उसका क्या बना लेते हैं, उसका एक प्रपोजल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप क्या कहते हो नॉर्मली कि उसे आप रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। ठीक है, अब जब हम रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि भाई एग्जैक्ट व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल। तो इसमें लिखा हुआ है कि ए रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट proposing a research project generally in the science or academia and generally constitutes a request for sponsorship of that research. Basically जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है, ठीक है, वो एक आपका नॉर्मली डॉक्यूमेंट होता है किसके लिए, जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हम वो सारी चीज़ें एस्टिमेट करके चलते हैं। रिसर्च आपकी मे बी इन द फील्ड ऑफ साइंस भी हो सकती है और रिसर्च आपकी मे बी इन द फील्ड ऑफ एकेडमी हो सकती है, एकेडमिक्स में भी हो सकती है। तो उसके लिए हम एक जनरली जो उसे बनाते हैं पूरे अपने रिसर्च प्रपोजल को, तो इसलिए बनाते हैं कि भाई कहीं से सपोज को हम कोई रिसर्च करते हैं उसे कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जिससे क्या होगा कि जो उसके अंदर हमारी कॉस्ट आएगी हम उसे कहीं ना कहीं वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा, जब हम अपना रिसर्च प्रपोजल पूरा प्रिपेयर करते हैं तो उसे हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे उसे अप्रूव करा के हमें चलना होता है, और फिर हम आगे का अपना प्रोसीजर जो है प्रॉपर रिसर्च का प्रोसीजर हम वहाँ पर स्टार्ट करके चलते हैं। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई पर्पस ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, कि जो हम भाई सीधे भी रिसर्च कर सकते हैं, अपना स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जो हम जब बात करते हैं कि भाई जो रिसर्च प्रपोजल है उसका बेसिकली पर्पस क्या है, तो जब हम पर्पस की बात करते हैं तो सबसे पहला उसमें है कि टू प्रपोज ए रिसर्च प्रोजेक्ट दैट विल रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू नॉलेज। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि जब आप कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हो, ठीक है, तो आप उससे कहीं ना कहीं ये वहाँ पर रिजल्ट आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं वो जो भी नॉलेज बेस है या जो भी एक नॉलेज है वो उससे कहीं ना कहीं इनहांस हो, कहीं ना कहीं उससे वो आपकी वहाँ पर बढ़े। पॉसिबल कब क्या है कि जब आपकी सारी जो चीज़ें होंगी वो वेल मैनर्ड होंगी, सारी चीज़ें आपकी वेल डिफाइंड वहाँ पर होंगी। दूसरा है टू फॉर्मुलेट अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मेथोडोलॉजिकल अप्रोच एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, कि जब हम पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है डिजाइन करके चलते हैं तो उसमें हम कुछ मेथोडोलॉजी भी यूज़ करते हैं, कुछ डिजाइन भी यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स भी यूज़ करते हैं, साथ के साथ हम क्या जो हमारा एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है हम उसे भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं रिसर्च प्रपोजल के थ्रू उन सब चीज़ों को, उन सब जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर देते हैं और फिर अपना आगे का जो भी प्रोसीजर होता है हम उसके बिहाफ पर उन्हें वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है टू एंश्योर दैट प्रपोज्ड रिसर्च इज अचीवेबल विद इन द रिक्वायर्ड टाइम एंड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। एक हम जो रिसर्च प्रपोजल जो बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि हम ये देखते हैं कि भाई जो भी हमने रिसर्च के अंदर जो भी हमने टारगेट प्रपोज किया है या जो भी हम उससे रिजल्ट चाह रहे हैं रिसर्च से, कि वो रिसर्च उस पर्टिकुलर टारगेट या उस पर्टिकुलर जो भी हमारा उससे रिजल्ट है वो उसे फुलफिल करती है या नहीं करती है।
तो कितना टाइम पे लेती है, कितने हम रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल करते हैं। तो हम रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या करते हैं, हम रिसर्च प्रपोजल के अंदर उसका एक फ्रेमवर्क वहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि क्या वो हमारे लिए बेसिकली हेल्पफुल होता है, जो हम अपना रिसर्च प्रोसेस जो होता है उसे हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है टू demonstrate that you have adequate expertise and experience to undertake project। उस प्रपोजल के थ्रू क्या होगा कि हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है कि जब भी कोई भी आपकी टॉप अथॉरिटी होती है या आपकी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, तो जिनकी आप रिसर्च का प्रोसेस आप लेते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं ये चेक करती हैं कि भाई आप इस काम को पर्टिकुलर वर्क को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि उसके थ्रू जो भी आपने अपना पूरा प्रपोजल प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसके बिहाफ पर वो कहीं ना कहीं आपको वहां पर मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, वो आता है कि भाई विच स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च प्रपोजल, कि भाई कौन कौन से स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि एक जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसके लिए आपका रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि कोई भी रिसर्चर है, जब वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहा है तो उसे कुछ चीज़ें उसके अंदर वहाँ पर होनी चाहिए, या हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर कुछ स्किल्स हों जिससे कि क्या वो रिसर्च को सही से आगे ले जा सके। तो अब यदि हम उनकी बात करें तो सबसे पहला क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज एंड रिसर्च स्किल। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई भी जो आपका रिसर्चर है, ठीक है, वो रिसर्च करता है, तो एटलीस्ट उसे उस पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उसकी एक प्रॉपर, उसकी एक थ्रू आउट नॉलेज वहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। दूसरा क्या कि क्रिटिकल थिंकिंग उसकी होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, जो क्या वो कुछ जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा उसमें डाले, कुछ नया उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर लाए, जिससे कि क्या वो चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती है अपनी रिसर्च को टारगेट अचीवेबल कराने में, उसे मोर एक्साइटिंग बनाने में और उसे मोर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बनाने में। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या कि यदि हम बात करें कोई भी रिसर्चर है, इसमें लिखा हुआ है द प्रपोजल डिस्प्ले योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन प्रिसाइज एंड कॉन्शियस लैंग्वेज, ठीक है। तो आपकी लैंग्वेज साथ के साथ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी एबिलिटी को शो आउट करते हैं जब आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल आप प्रिपेयर करते हो या आप कोई भी जब आप फाइनली रिसर्च बनाते हो। तो ये तो बात हमने अब तक की कि भाई आपकी रिसर्च क्या होती है, ठीक है। रिसर्च के अलावा उसका क्या प्रपोजल होता है जो आपकी रिसर्च होती है, जो क्या पर्पस होता है रिसर्च प्रपोजल के, और एक रिसर्च के लिए एक रिसर्चर के अंदर आपकी क्या क्या क्वालिटीज वहाँ पर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च प्रपोजल, कि जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है उसका क्या कंटेंट होता है और उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड टू द टॉपिक सिग्निफिकेंस एंड रिसर्च प्रॉब्लम, कि एक इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, जो भी रिसर्च है उसके रिगार्डिंग जो भी बैकग्राउंड है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, उसकी क्या हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है, वो हमारे लिए कितना यूजेबल हो सकता है या किस तरीके से उसमें वर्किंग होगी। इसके अलावा कि क्या हमारी पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम है कि जिसके लिए हम एक जो भी रिसर्च है उस पर्टिकुलर रिसर्च को हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका रिसर्च एम्स एंड क्वेश्चंस, कि जो आपकी रिसर्च है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट एम क्या है, ठीक है, कि आप रिसर्च से क्या रिसर्च चाह रहे हो या इस रिसर्च के थ्रू आप क्या नई चीजें इनोवेट करना चाह रहे हो या क्या आप नई चीज इसके थ्रू जनरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च करते हो उसके रिगार्डिंग जितना भी आपका मटेरियल है, ठीक है, जितना भी उसका मटेरियल है, ठीक है, चाहे आप प्राइमरी डेटा से करें चाहे आप सेकेंडरी डेटा से करें, किसी से भी आप उस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करें, तो उसका आपको एक बार हमें पूरा लेकर उसका रिव्यू करना वहाँ पर होता है। स्टडी / प्रोजेक्ट डिजाइन,
जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी हम रिसर्च हम कर रहे हैं, उसका हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग सेट करके हमें चलनी होती है। और एक उसका प्रॉपर कि ये हमारी रिसर्च किस किस फेज में किस किस तरीके से ये यहाँ पर वर्क करेगी। टाइम फिफ्थ पॉइंट क्या है, टाइम। जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है। सपोज करो हमने किसी रिसर्च के लिए टाइम दिया 1 साल, ठीक है, अब हमसे कर रहे हैं 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में पूरा, तो कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से मिसमैनेज हुआ, आपको आगे से इस तरीके के प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक जो भी टाइमलाइन आप सेट करते हो या जिस भी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको जितने भी टाइम में वो काम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टाइमलाइन वहाँ पर सेट करनी होती है। एक इसमें पॉइंट कॉस्ट भी आता है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो सामने वाले को आप कुछ ना कुछ एस्टिमेशन देते हो, तो जो आपकी रिसर्च है वो उस पर्टिकुलर एस्टिमेशन के साथ ही आपकी रिसर्च वहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड इम्पैक्ट, कि भाई इसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, इससे क्या चीज़ें निकल सकती हैं और ये चीज़ें जो है किस तरीके से इम्पैक्ट डाल सकती है, किस तरीके से हम जिस पर्पज से कर रहे हैं रिसर्च को उसके अकॉर्डिंग क्या वो उन चीज़ों पर इम्पैक्ट डालती है। तो आज हमने सिंपल डिस्कशन किया है कि भाई रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि भाई इसका क्या पर्पज होता है, क्या एक एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी रिसर्चर के अंदर, या किस तरीके से हम रिसर्च प्रपोजल को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट करने का मीन्स उसमें वही की जो आपके कंटेंट्स होते हैं, जो आपकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। थैंक यू।